क्या मेरे मित्र इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि युवाओं को मौका देंगे और सारे वरिष्ठों को ठिकाने लगाएंगे? इस बात को सही मानते हैं क्या? आज लोकप्रिय बीच में नहीं बोला मैंने आपके, मैंने एक शब्द नहीं बोला आपके बात को। वैभव जी दिक्कत ये है कि भाई आज देखिए महत्वपूर्ण बात है, एक ब्लॉक अध्यक्ष, मैं दीपक बैस जी की बात को स्पष्ट कर दूं, एक ब्लॉक अध्यक्ष जैसे पद से व्यक्ति 43 साल की उम्र में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नेतृत्व कर रहा है। हमारे वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे एक ब्लॉक अध्यक्ष थे, 900 डेलीगेट वोट्स करके लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे। मैं पूछना चाहता हूं इनके किरण सिंह जी, क्या कोई चुनाव हुआ, किसी की प्रक्रिया हुई? पहले जेपी नड्डा जी का कार्यकाल माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और मोदी जी ने आगे बढ़ा दिया, क्या कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया हुई? क्या किसी ने वोटिंग की? मुझे बता दीजिए। अभी नितिन नवीन जी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए, क्या कोई चर्चा हुई, कोई प्रक्रिया हुई? मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं पार्टी में मल्लिकार्जुन जी शांत रहिए, आपकी कमजोर दब मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, अपनी बारे में बात करिए, मैं शब्द नहीं बोला। मेरा एक वाजिब सा सवाल है, आप उसका जवाब दे दीजिए। मैं कंप्लीट करूं ना, मैं आपके जवाब के लिए नहीं बैठा हूं, मैं जनता के जवाब के लिए हूं यहाँ पे। एंकर मेरे से शशि थरूर जी ने जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद का नामांकन खरीदा तो कांग्रेस पार्टी से उनको आइसोलेट क्यों कर दिया गया? नहीं, चुनाव लड़ा, बता दीजिए। उन्होंने चुनाव लड़ा, वो आइसोलेट है कांग्रेस पार्टी से। अच्छा मत, मैं तो आपको एक चीज बता दीजिए, आप एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, महाअध्यक्ष मंडल में अटल जो आडवाणी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष माने जाते रहे, मुरली मनोहर जोशी जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, आप उनको 75 साल होने के बाद मार्गदर्शक मंडल में डाल देते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 75 क्रॉस हो चुके हैं, क्या वरिष्ठ आपको डालेंगे मार्गदर्शक मंडल में? ये सिलेक्टिव पॉलिटिक्स क्यों? ये पार्टी विद डिफरेंस कैटेगरीज पार्टी का राजनीतिक पाखंड क्यों? ये अनुशासन पार्टी का पाखंड क्यों? आप 56 लाख सदस्यों का दावा करते हैं और 2018 के चुनाव में आपको 41 लाख वोट मिलते हैं, मतलब कि आपके 15 लाख जो आपके सदस्य हैं वो आपको वोट नहीं करते। तो ये फर्जी आंकड़े, फर्जी दावेदारी करना बंद करिए। एक महत्वपूर्ण आखिरी कोट कर रहा हूं, नियत नीति मंशा विचारधारा की बात करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी 52 साल तक अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराते, वो राष्ट्रवाद का दावा करते हैं। चैनल पे बैठ के सभी का लास्ट रिएक्शन ले लेती हूँ। मृगेन जी, मैं आपसे शुरू करूंगी। नहीं, अजय गंगवानी जी ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन के शर्मा जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि कौन राष्ट्रीय बॉडी में जाएगा, कौन स्टेट बॉडी में रहेगा, ये तय करता है केंद्रीय संगठन। और दीपक बैज अगर ये कहते हैं कि टीएस बाबा को जाना चाहिए, उसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या ये है, अजय गंगवानी जी ज़्यादा बेहतर समझेंगे। 2 दिन पहले ही दीपक बैज की भूपेश बघेल जी से मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात के बाद दीपक बैज का ये बयान आया। तो क्या भूपेश बघेल का राग अलाप रहे हैं या भूपेश बघेल जो कहना चाह रहे हैं वो दीपक बैज बोल रहे हैं? ये पॉलिटिक्स में चर्चा है। चलिए आप जवाब दे दीजिए अगर आपको लगता है तो। गंगवानी जी, के शर्मा जी का रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर गंगवानी जी आपकी तरफ आऊंगी तो आप अपना पक्ष रखिएगा। के शर्मा जी। रसिका जी, देखिए, युवा वर्सेस अनुभवी की बात हो रही है, तो इसमें दोनों ही पार्टी, नितिन नवीन बनने के बाद क्या युवाओं के वरिष्ठों की आवश्यकता नहीं है? क्या सब चेंज हो जाएंगे? क्या भाजपा में जो वरिष्ठ 15 साल मंत्री रहे उन सबको आपने विधायक बना के रखा है, सांसद थे उनको विधायक बना, क्या अगली बार इनको टिकट नहीं देंगे? क्या भाजपा इतना बड़ा कदम उठा सकती है कि जिस तरह से 10 सांसदों को आपने टिकट नहीं दी, जीत गए, और उसके बाद अभी मोदी की गारंटी के दम पे आप जीते हैं, छत्तीसगढ़ के किसी नेता का नाम आपने मुख्यमंत्री के रूप में नहीं लिया था। दूसरी ओर कांग्रेस में देखे टीएस सिंहदेव को यदि केंद्र में बेचने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या दीपक बैस उनको अंबिकापुर से टिकट नहीं देना चाहते? क्या किस ढंग से किनारे लगाना चाहते हैं? क्या वरिष्ठ नेता आपस में अनुभव खत्म होते जा रहे हैं, युवा ही सब कुछ कर लेंगे? दीपक बैस यदि वरिष्ठता की बात होती तो ये इस ढंग से जो बयान है उसको टीएस सिंहदेव से मिलकर हल कर लेते या सीधा सचिन पायलट को सूचित करते कि इस ढंग से छत्तीसगढ़ में हो रहा है, मेरे को क्या करना चाहिए? तो हाईकमान के महत्वपूर्ण है, चाहे 2.5 साल के मुख्यमंत्री की बात हो या छत्तीसगढ़ में जिस तरह से वरिष्ठ नेताओं के बयान हो रहे हैं, इसको रोकने की जिम्मेदारी हाईकमान की है और इसको लेकर सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ में ध्यान देना होगा। बिल्कुल। वैभव बैस जी, लास्ट रिएक्शन। मैंने दर्जन भर वरिष्ठ नेताओं के नाम, जिनमें से अधिकतर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, आपके चैनल पे अभी बताए हैं, सन के साथ बनाए थे, कि जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से टूटी। आने वाले कुछ समय के बाद कोई और प्रवक्ता आएगा यहाँ पे, मैं कहीं और होऊंगा, तो वो आने वाले 1-2 दर्जन नेताओं के नाम और बताएगा। स्पष्ट साफ है, संदेश साफ है, न नेता है, न नीति है, न तो नियत है। चलिए ठीक है, गंगवानी जी। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण, मेरे छोटे भाई एक परिवारवाद की बात करते हैं। मैं आपको 5 से 6 जय शाह, इसका क्रिकेट में कोई योगदान नहीं, आज वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष बन के बैठे हैं। कल्याण सिंह का बैठा, पंकज सिंह, कभी विधायक जी बैठे। देखिए, जो भी दर्शक देख रहे हैं, वैभव जी की इनका गुस्सा, शांत हो जाइए वैभव जी, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। नैतिक साथ में सब सुनने का, आप अगर कमजोर पड़ रहे, बात नहीं रख पा रहे, मेरे को डिस्टर्ब मत करिए। देश में ना आपकी प्रासंगिकता ना देखिए, यही बराबर नहीं बची, यही गवर्नमेंट। शांत हो जाइए, आपकी जिम्मेदारी। मैंने शब्द नहीं बोला इनके बारे में, अजय जी सुनिए, आप अपनी बारे में बात करिए ना। अजय जी सुनिए,
रावत जी, आप अजय जी छोटे भाई सुनिए ना। मेरे, मैं आपको लगातार बोलने का मौका दे रहा हूं, मैंने एक शब्द नहीं बोला। नहीं, अजय अपनी जी, बारी अजय बात जी करिए। सुनिए ना, अजय जी ये सुनिए ना। पर्यावरण की बात कर रहे हैं, जो जय शाह अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का अध्यक्ष बन जाता है, पंकज सिंह जो कल्याण सिंह के बेटे हैं वो विधायक बन जाते हैं, नीलेश राणे जो नारायण राणे के पुत्र हैं वो सांसद बन जाते हैं, मैं वेद प्रकाश गोयल के पुत्र पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री हैं। मैं आपको ऐसे हजारों उदाहरण दे सकता हूँ। ये पर्यावरण पे राजनीति करना बंद करिए। आरएसएस में आज तक 6 लोग बने हैं, 100 साल का संगठन और 6 लोग आज तक अध्यक्ष बने हैं। मतलब एक व्यक्ति 15-20 साल नेतृत्व कर रहा है। विषय था उस विषय में तो समझ ही में नहीं आया कि हो क्या रहा और आगे क्या होगा, क्योंकि जनता और दर्शकों के मन में कई सवाल थे कि आखिर कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है। हमने डिबेट भी की, लेकिन हमको भी नहीं पता अभी तक कि कांग्रेस पार्टी में चल क्या रहा है, किसको बनना है अध्यक्ष, कौन युवा नेतृत्व चाहता है, कौन दिल्ली जाना चाहता है, कौन मुख्यमंत्री बनना चाहता है, ये सब बनना चाहते हैं। कुछ अभी स्थिति साफ नहीं।